नमस्ते दोस्तों, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मोटिवेशन क्या है। अगर आप पहले से ही जानते हैं तो कमेंट में वाई लिखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में एन लिखिए। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। मोटिवेशन एक ऐसा कारक है जो हमें धक्का देता है ताकि हम अपनी मनचाही चीज के लिए मेहनत कर सकें। और हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है और एक अच्छा इंसान है, उसने कभी न कभी मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल रील देखा ही होगा या फिर डेली बेसिस पर वह देखता होगा। पर मैंने जब अपने एक सीनियर से बात की कि आखिर वह मोटिवेशन के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोगों को वो जानते हैं जो मोटिवेशनल रील देख करके इलाहाबाद पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ पे अब पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब बात आती है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जब मैं उस सीनियर से पूछ रहा था ना कि आप मोटिवेट कैसे होते हैं, तो उन्होंने बताया ना कि जब हम आदिकाल में थे तब हमें मोटिवेशन की ज़रूरत कहाँ थी। और ये बात हाँ सच है कि अगर हम आदिकाल के हिसाब से सोचें ना तो हमारा काफ़ी टाइम बचेगा और हमारी 50% समस्याएं तो वैसे ही सोल्व हो जाएंगी। हाँ, हमें प्राइमल चीज़ों पर काम करनी चाहिए, यानी कि वो चीज़ें जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जो हमारी ज़रूरतें हैं ना, हमें उससे रिलेटेड काम करने चाहिए, उसी में मोटिवेशन खोजना चाहिए। खैर, उस समय भी लोग मोटिवेट होते होंगे और आज 100+ जीवनियाँ और जो स्टॉक देख करके मैंने ये सीखा है कि सफल लोगों के लाइफ में मोटिवेशन का रोल तो रहता ही है। अब बात आती है कि अगर हम रील्स देख करके, मोटिवेशनल वीडियोस देख करके मोटिवेट नहीं हो तो आखिर हम कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, एक असली मोटिवेशन हमें कहाँ से मिल सकता है। तो अब मैं आपको सैकड़ों जीवनियों और सैकड़ों जो स्टॉक वीडियो का निचोड़ बताता हूँ। ये लोग जो मोटिवेट होते हैं ना, वो अपनी खुद की चैलेंजेस, ज़रूरतों और कर्तव्यों से मोटिवेट होते हैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है ना तो आप 12-12 घंटे काम कर सकते हैं। पर अगर मैं एक अरबपति हूँ, मेरे पास खानदानी संपत्ति है, तो शायद मैं 12 घंटे काम नहीं करूँगा। मैं पहले बहुत सारी जीवनियाँ पढ़ता था और उसे सीख लेता था और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारता था। एक बार तो मैंने भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ करके घर छोड़ने का निर्णय लिया था। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम दूसरों की ज़िंदगी को कॉपी नहीं कर सकते हैं। शायद बुद्ध जी के अंतरात्मा से ये आवाज़ आती होगी कि उन्हें इस संसार से संन्यास लेना चाहिए और अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, जबकि मेरे केस में ऐसा नहीं था। और जब मैंने एक आध्यात्मिक व्यक्ति से बात की इस विषय में तो उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने कहा कि जब आप 60 की उम्र का हो जाना और अपनी सारी जिम्मेदारियां उतार लेना, तब ऐसा करना, तब संन्यास लेना। खैर, अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि खुद को मोटिवेट रखने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, एक असली मोटिवेशन ढूंढने का एक प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो सबसे पहले एक पेन और पेपर लीजिए और छोटा सा पेपर लीजिए और उस पर ये लिखिए, अपना एक गोल सेटिंग करिए और सबसे ऊपर ना आप लिखिए कि आप लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। और अगर आपका फ़ोन पारदर्शी है तो अपने फ़ोन के पीछे इसे लगा दीजिए या फिर अपना वॉलपेपर इसे सेट कर दीजिए। मैं भी ऐसा करता हूँ। मैं इसे मॉर्निंग में 3 बार पढ़ता हूँ, दोपहर में 6 बार और शाम को सोने से पहले 9 बार पढ़ता हूँ। इस टेक्निक से मैं थोड़ा सा मोटिवेट रहता हूँ और शायद मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी इससे पालन कर रहा हूँ। और मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि आप बोरिंग भरी ज़िंदगी में काम करने की आदत डालिए, क्योंकि कोई वाक्य, कोई परिस्थिति, कोई भी रीजन हमें 24/7 यानी कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन हमें मोटिवेट नहीं रख सकती है। हर इंसान की परिस्थिति, ज़िंदगी अलग अलग है, उसका सफ़र अलग अलग है। तो आप बनिए। एक बार मैं इस वाक्य को और दोहराता हूँ, हर इंसान की ज़िंदगी का सफ़र, परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो आप बनिए। हाँ, ये बात और है कि मैंने जितनी भी बायोग्राफी पढ़ी ना, उन सब में एक बात समान थी कि वो सभी पैसे की समस्या से जूझ रहे थे। अब हाँ, हमें पैसे के ऊपर काम करना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहिए, मनी मैनेजमेंट सीखना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोर्स लीजिए, इससे रिलेटेड यूट्यूब पे काफ़ी फ्री में भी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसे देखिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं। आप याद रखिए कि आप पेड़ पौधे नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि जब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं हो, हमेशा कुछ ना कुछ हमारे कंट्रोल में रहता है। अगर हम ज़िंदगी भर उन चीज़ों के ऊपर काम करें जो हमारे कंट्रोल में हैं, तो ज़िंदगी के आखिरी क्षण पर, जब हम आखिरी सांसें ले रहे होंगे ना, तो वहाँ पे हमें एक सुकून मिलेगा।
दोस्तों अंत में मैं एक बार फिर करना चाहता हूँ कि हमें अपनी ज़रूरतों, अपनी समस्याओं और अपनी जिम्मेदारियों के लिए काम करना चाहिए। हमें किसी और को कॉपी नहीं करना है। अपनी पूरी क्षमता के साथ हमें मेहनत करनी है और जो परिणाम है ना, वो ब्रह्मांड पे छोड़ देना है। अगर आप पैसे को मैनेज करना सीखना चाहते हैं और बिजनेस ग्रोथ के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी सीट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। आई लव यू ऑल। ऐसे ही अपने आप को बेहतर बनाने वाली वीडियोस देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो।